हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माई एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रार्थना समाज, जो कि 1867 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। तो इस टॉपिक के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है जानेंगे, जो कि आपके किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो भी क्या कहते हैं भक्ति मतलब समाज सुधार के रूप में जो भी संगठन का स्थापना किया गया, उनमें से एक है प्रार्थना प्रार्थना समाज। तो इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं सारे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रार्थना समाज के बारे में जानते हैं। बंगाल के ही तरह महाराष्ट्र में भी सुधारवादी लहर जो है वो उठा। जितना भी सुधारवादी आंदोलन था उनमें से एक था प्रार्थना समाज। बंगाल की तरह जो है महाराष्ट्र में भी इस चीज़ का लहर उठा। 1837 ईस्वी में ही प्रकाशित एक पत्रिका द्वारा मराठा ब्राह्मणों का ध्यान जो है विधवा विवाह की ओर आकृष्ट किया गया। क्या क्या हुआ, 1837 ईस्वी में जो है एक पत्रिका जो है प्रकाशित किया गया। इसके द्वारा जब महाराष्ट्र में मराठा जो ब्राह्मण सब थे, उसका ध्यान जो है विधवा विवाह की ओर आकृष्ट किया गया इस पत्रिका के माध्यम से। रेवरेंड बाबा पदनम जी ने जो है इस विषय पर विशेष बल डाला। इसी प्रकार 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली या सभा नामक एक आस्तिक समाज कायम किया गया, लेकिन यह संस्था जो शीघ्र ही भंग हो गया। ज़्यादा दिन तक ये नहीं टिक पाया, ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह पाया समाज में। सुधार को दिशा में छात्र साहित्यिक और वैज्ञानिक समिति जैसे संस्थाओं और गोपाल हरि देशमुख के द्वारा जो ये लोकहितवादी जिसको बोलते हैं गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले और दादा भाई नौरोजी जैसे सुधारकों ने भी प्रयास किया। तो इस सब जो है समाज सुधारक के द्वारा जो है बहुत सारे प्रयास किए गए। 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने उन व्यक्तियों के सहयोग से रहनुमाई मजदासान या धार्मिक सुधार परिषद की जो है स्थापना किया गया। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि दादा भाई जो है रहनुमाई मजदासन सभा जो है ये किसके द्वारा स्थापना किया गया, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापना किया गया, आपको याद रखना है। इन सुधारकों ने सामाजिक और धार्मिक सुधारों का समान रूप से बल दिया। महाराष्ट्र में हिंदू समाज की ओर धर्म में सुधार लाने का सबसे अधिक सफल प्रयास जो है प्रार्थना समाज के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र में जो है हिंदू समाज के ओर से जो है धर्म में सुधार लाना है, बहुत सारे सुधार लाए गए और इसमें बहुत अधिक सफल प्रयास भी किया गया। इनमें से एक था प्रार्थना समाज ने सबसे अधिक सफल प्रयास किया और इसका स्थापना जो है कब हुआ, 1867 ईस्वी में मुंबई में हुआ। लोकेशन भी आपको याद रखना है, इस भी याद रखना है। प्रार्थना समाज कितने ईस्वी में स्थापना हुआ, 1867 ईस्वी में, और कहाँ पे हुआ, मुंबई में। आगे देखते हैं। केशव चंद्र सेन से प्रेरणा पाकर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जो है इस संस्था की स्थापना की। तो प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था, तो ये था आत्माराम पांडुरंग। इस समाज को जो है स्थापना इसके द्वारा किया गया था इस संस्था का। इसका विकास जो है ब्रह्म समाज के छत्र छाया में हुआ। इसका विकास किस तरह से हुआ, ब्रह्म समाज के छत्र छाया में हुआ। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवाद को प्रश्रय देना तथा धर्म को कुरीतियों, रूढ़ियों और पुरोहितों के आधिपत्य से मुक्त कराना था। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य था एकेश्वरवाद को प्रश्रय देना और धर्म, जो किसी भी धर्म में, हिंदू धर्म में जो भी रूढ़िवादी थी, जो भी कुरीतियाँ थी, जो भी पुरोहित के द्वारा, जो भी पंडित के द्वारा जो आधिपत्य किया गया था कि ये करना, ये सारे रूढ़िवादी जो प्रथा चल रहे थे उसको, उससे मुक्त करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था प्रार्थना समाज का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस संस्था ने समाज सुधार को भी अपना लक्ष्य बनाया। इसने जाति व्यवस्था एवं अस्पृश्यता की निंदा की, अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह को जायज ठहराया, स्त्री शिक्षा, दलितों, अछूतों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की वकालत की। ये सारे इंपॉर्टेंट काम जो है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी समाज में कुरीतियाँ थी, जो भी रूढ़िवादी थी, तो इसको जो है उजागर किया, इसको जो है खत्म करने का प्रयास किया गया प्रार्थना समाज के द्वारा। जैसे कि जाति व्यवस्था में जो अस्पृश्यता था, भेदभाव था, छुआछूत वगैरह, अंतरजातीय विवाह को मान्यता देना, उसको प्रोत्साहित करना, अलग एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से शादी कर सके, विधवा विवाह को जो है जायज ठहराना, सही ठहराना, स्त्री शिक्षा में जो काम करना, दलितों को, अछूतों को और श्रमिकों का जितना भी हित था उसका रक्षा करना, ये इसका वकालत किया। तो इस पर बहुत सारा काम किया गया प्रार्थना समाज के द्वारा, ध्यान रखना आपको। समाज को व्यापक बनाने में आर जी भंडारकर, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, तेलुगु सुधारक वीरेश लिंगम इत्यादि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस समाज को व्यापक, इस जो है प्रार्थना समाज को व्यापक रूप में लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसका जो है उद्देश्य लोगों तक पहुंचाने के लिए।
तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है आरजी भंडारकर, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे और तेलुगु सुधारक वीरेश लिंगम। बाद में गोखले, तिलक और गणेश अगरकर जैसे प्रसिद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति भी इसमें शामिल हुए। बाद में जो है ये क्या कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गया, गणेश अगरकर जैसे जो है प्रसिद्ध व्यक्ति जो है ये भी जो है प्रार्थना समाज में शामिल हुए। उनके प्रयासों से 1884 ईस्वी में जो है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन तथा वेलिंगटन कॉलेज खुले। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? 1884 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया ये? तो गोखले ने। इंपॉर्टेंट नाम इसमें ऑप्शन में आपको तिलक मिलेगा यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है स्थापना किया गया इसके द्वारा। ब्रह्म समाज से प्रभावित होते हुए भी प्रार्थना समाज इससे भिन्न था। इससे न तो ईसाई मिशनरियों से संपर्क किया और न ही हिंदू धर्म से। इसने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया। फलस्वरूप बंगाल के ब्रह्म समाज आंदोलन की अपेक्षा प्रार्थना समाज अपने उद्देश्यों में अधिक सफल रहा। बाद में तिलक उग्रवादी स्वभाव, प्रतिक्रियावादी नीति और राजनीतिक मतभेद के चलते संस्था में जो है फूट पड़ गया। इसका क्या कहते हैं प्रार्थना समाज जो है वो ब्रह्म समाज से प्रभावित होते हुए भी जो है इससे भिन्न था। इसमें जो है न तो ईसाई मिशनरियों से संपर्क किया गया, न ही कोई हिंदू धर्म से संपर्क किया गया। ये अपने आप में अलग था और इसके फलस्वरूप भी जो है बंगाल के में जो ब्रह्म समाज का आंदोलन हुआ था उसके उपेक्षा जो है इस प्रार्थना समाज जो है उससे अधिक सफल रहा अपने उद्देश्यों में। लेकिन बाद में जो है बाल गंगाधर तिलक के उग्रवादी स्वभाव के कारण जो इसमें बहुत सारे संस्था में जो है फूट पड़ गया और अलग हो गया। तिलक ने सरकार द्वारा पास किए गए सहवास वय विधेयक, जिसको एज ऑफ कंसेंट मैरिज एक्ट 1891, याद रखना आपको कि एज ऑफ कंसेंट मैरिज एक्ट कब लाया गया था? 1891 ईस्वी में। इसका जो है बहुत ही विरोध किया गया, जिसके अनुसार जो है बाल विवाह को अवैध घोषित किया गया। उन्होंने महाराष्ट्र को प्राचीन परंपरा और गौरव को पुनर्जीवित करने का भी प्रयास किया तथा गणपति उत्सव को जो है मनाना प्रारंभ किया गया इसके प्रयास से, बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से। उन्होंने 1895 ईस्वी में रानाडे द्वारा स्थापित इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसकी स्थापना जो 1887 ईस्वी में हुई थी, की सभा कांग्रेस मंच से करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। इससे समाज में दरार जो वह बढ़ती गई। रानाडे की मृत्यु के पश्चात जो 1901 ईस्वी में गोखले इससे अलग हो गए और उन्होंने जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में जो इसका स्थापना हुआ, इसका स्थापना किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो याद रखना आपको किसके द्वारा किया गया? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और कब किया गया? 1905 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में और आगे भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना स्थापना सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का। इसके बावजूद प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र में सराहनीय कार्य किया। इतने सारे फूट पड़ गए, लास्ट में जो है सब अलग अलग हो गया बाल गंगाधर तिलक के कारण, लेकिन इसके बावजूद जो है प्रार्थना समाज जो महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छा काम किया। जो भी समाज में कुरीतियाँ थी, जो भी समाज में रूढ़िवादिता थी, जो भी डिफरेंसेस थे, सबको जो है ख़त्म करने का प्रयास किया गया और जो भी लोअर कास्ट के लोग थे उसको जो है अपलिफ्टमेंट उसका करने का कोशिश किया गया, प्रयास किया गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे प्रार्थना समाज के बारे में। उम्मीद करते हैं ये सारे फैक्ट जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। बहुत सारे संस्था का जो है स्थापना कब हुआ ये इस भी आपको और किसके द्वारा स्थापित किया गया ये आपको ध्यान रखना। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।